दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की पेंशन दिव्यांग, वृद्ध, विडो तीनों ही पेंशन में अब आधार बेस पेमेंट शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पेंशन धारक को अपने बैंक में जाना होता है और अपने बैंक खाते की डीबीटी, जिसको हम एनपीसीआई भी बोलते हैं, करानी होती है। अगर किसी पेंशन धारक ने अपने खाते की डीबीटी नहीं कराई तो उसकी पेंशन नहीं आएगी। इसके लिए उसे अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ आधार मशीन के ऊपर अंगूठा लगाना होगा, जिससे उसके खाते की डीबीटी एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, इस डीबीटी की एक खास विशेषता यह भी होती है, यह एक समय में एक ही बैंक में एक्टिव रहती है। मानकर चलिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, मैंने वहां अपनी डीबीटी करा ली और फिर बाद में मैं किसी दिन स्टेट बैंक में जाता हूं, वहां भी मेरा अकाउंट है और वहां अपने खाते की मैं डीबीटी करा लेता हूं, तो पीएनबी की डीबीटी खत्म हो जाएगी और एसबीआई की एक्टिव हो जाएगी। यानी लास्ट बार मैंने जिस बैंक में अंगूठा लगाया था वहाँ की डीबीटी मेरी एक्टिव रहेगी और पिछली डीबीटी जिन बैंक में थी वह खत्म हो जाएगी। तो अगर किसी पेंशन धारक के एक से अधिक अकाउंट है और जो फिलहाल का अकाउंट है जिसमें उसकी पेंशन आती थी उसमें उसकी डीबीटी नहीं है, किसी पुराने खाते में डीबीटी है, तो पुराने खाते में ही पेंशन उसकी आएगी। तो ऐसे में आपको जान लेना जरूरी है कि आपके किस खाते में डीबीटी है। इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाली है, वह देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके किस खाते में डीबीटी हुई है। और मानकर चलिए किसी भी बैंक खाते में आपकी डीबीटी नहीं है तो आपको अपने बैंक खाते की डीबीटी करानी होगी। अगर एक से अधिक आपके बैंक अकाउंट है तो किसी भी बैंक अकाउंट का आप डीबीटी करा सकते हैं। जरूरी नहीं जिस खाते में आपकी पेंशन आती है उसी में आपको अपनी डीबीटी करानी होगी, किसी दूसरे बैंक खाते में भी आप अपनी डीबीटी करा सकते हैं, उसमें पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। आधार बेस पेमेंट का यही एक नियम होता है। अब दोस्तों, आप बैंक में अपना डीबीटी कराने के लिए जाते हैं तो बैंक कर्मी आपसे आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेगा और फिर आधार की एक मशीन होती है, उसके ऊपर आपका अंगूठा या उंगली का निशान लगवाया जाएगा और आपके बैंक खाते की इस तरीके से डीबीटी होगी। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब आती है जब कोई लाभार्थी होता है और उसके अंगूठे का निशान मिट गया होता है। जैसे मानकर चलिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्तियों के अक्सर अंगूठे के जो निशान होते हैं, उंगलियों के निशान होते हैं, वे मिट जाते हैं। 80 साल से ऊपर तो अक्सर यह समस्या आती है। अब मानकर चलिए वृद्ध व्यक्ति ने बहुत समय पहले अपना आधार बनवाया था, तब उसके उंगलियों के निशान पर्याप्त मौजूद थे, लेकिन अब नहीं है, तो फिर क्या होगा? वहाँ बड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ हमारे जो मजदूर भाई होते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, उनके भी उंगलियों के निशान मिट जाते हैं। ऐसी समस्या देखने में आई है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं, अगर किसी को दोनों हाथ नहीं है तो फिर वहाँ भी यह समस्या आती है। और इसके अलावा लेप्रोसी, जिन दिव्यांगजनों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग हम उसको बोलते हैं, आम भाषा में कोढ़ भी बोलते हैं, अगर लेप्रोसी से युक्त दिव्यांगजन कोई होते हैं तो फिर वहाँ भी बड़ी समस्या आती है, क्योंकि लेप्रोसी में शरीर के जो अंग है वह भंग हो जाते हैं, उंगलियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर किसी दिव्यांग की उंगली लेप्रोसी के कारण ऐसी हो गई है तो वहाँ भी उंगलियों के निशान नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे में क्या समाधान होगा, किस तरीके से उसकी डीबीटी होगी? दोस्तों, ऐसे मामले अब संज्ञान में आए हैं। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न पूछते रहते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डीबीटी करने के 2 तरीके होते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक कर्मी 2 तरीकों से आपकी डीबीटी कर सकता है। नंबर 1 तरीका फिंगरप्रिंट के माध्यम से, नंबर 2 तरीका ओटीपी बेस, जिसको ओटीपी मोड भी बोलते हैं। अगर किसी का उंगलियों का निशान काम नहीं कर रहा है तो बैंक कर्मी ओटीपी बेस उस पेंशन धारक की डीबीटी करेंगे। उसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना पेंशन धारक का जरूरी है। जो आधार कार्ड होता है दोस्तों, जब आधार कार्ड पेंशन धारक का बना होगा उसके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक हुआ होगा, वह लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है। ऐसे में बैंक कर्मी उस आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजेंगे, वह ओटीपी आपको बैंक कर्मी को बताना होगा और आपकी ओटीपी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक समस्या आ जाती है। हमारे जो कुछ पेंशन धारक है उनके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर था वह उन्हें नहीं पता। वह कुछ साल पहले जुड़ा था लेकिन अब उन्हें उस नंबर का नहीं पता, या उनका नंबर जुड़ा नहीं होता, कुछ भी वजह हो, जब ओटीपी उनके नंबर पर भेजा जाता है तो उस ओटीपी का पता नहीं चलता वह कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में फिर उन लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा और फिर बैंक में आना होगा।
इसके लिए लाभार्थी को किसी आधार सेंटर पर जाना होगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है बैंक में आधार सेंटर हो, क्योंकि पहले लगभग हर बैंक में आधार का काम किया जाता था, लेकिन अब चूँकि आधार लगभग सभी लोगों के बन चुके हैं, तो अब बहुत से बैंक ऐसे हैं जहां आधार अपडेशन का कोई काम नहीं होता, आधार बनाने का काम नहीं होता। कुछ ही बैंक है जहां ये होता है। अगर उस बैंक में आधार का काम नहीं हो रहा है तो फिर किसी निकटतम आधार सेंटर पर, जैसे डाक खानों में भी आधार का काम अभी चल रहा है, सभी में नहीं, कुछ डाकघर में, कुछ आंगनवाड़ी विभागीय दफ्तर होते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर होते हैं, कुछ जन सेवा केंद्र संचालक है, वहाँ भी आधार अपडेट का काम हो रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जगह नहीं, अब आधार बनाने का काम और आधार अपडेट का मतलब कुछ करेक्शन कराना हो या मोबाइल नंबर उसमें ऐड करवाना हो आधार में, तो इस तरीके के काम कुछ ही जगह है, सब जगह नहीं है। तो आपको अपना निकटतम कोई आधार सेंटर देखना होगा और वहाँ जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा। परंतु दोस्तों वहाँ भी एक समस्या आ सकती है, जैसे कि जब आप आधार सेंटर पर जाएंगे, आपको आधार बनवाना हो या आधार में कोई भी अपडेट कराना हो, अपडेट मतलब कोई करेक्शन कराना हो या लिंक कराना हो मोबाइल नंबर, तो वहाँ भी उंगलियों का निशान आधार मशीन के ऊपर आपका लिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से उंगलियों का निशान लिया जाता है। बिना इस निशान के मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये अधूरी जानकारी है। आधार सेंटर पर दो तरीके की मशीन होती है। एक तो सिंपल मशीन होती है जिस पर उंगलियों का निशान लिया जाता है, और दूसरी मशीन दोस्तों आंखों को स्कैन करने वाली मशीन होती है। अगर किसी आधार सेंटर पर यह मशीन आंखों के स्कैन करने वाली मशीन नहीं है तो आपको फिर किसी दूसरे ऐसे आधार सेंटर पर जाना होगा जहां यह मशीन होगी। क्योंकि मोबाइल अपडेट करने का काम बहुत से जगह किया जा रहा है और सब जगह यह मशीन नहीं होती, तो आपको किसी ऐसे आधार सेंटर पर जाना होगा जहां यह बड़ी मशीन है, आंखों को स्कैन करने वाली मशीन है। तो ऐसी मशीन अगर कहीं होगी तो आपका आंखों को स्कैन करके मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा। हाँ, दिक्कत उस कंडीशन में आ सकती है अगर किसी वृद्ध व्यक्ति की आंखें बनी हुई हैं, बन गई, जैसे मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है, लेंस वगैरह आंखों में डल जाते हैं, तब दिक्कत आ सकती है। यानी दोनों आंखें न बनी हो, अगर एक आंख बनी है दूसरी सही है तो भी काम चल जाएगा। और दोस्तों अगर दोनों आंखें वृद्ध व्यक्ति की बन गई फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर उसके लिए या तो दिल्ली मेन ब्रांच या लखनऊ या कहीं जो ब्रांच होती है, क्षेत्रीय ब्रांच होती है, वहाँ उस लाभार्थी को जाना होगा और वहाँ उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो पाएगा। वैसे दोस्तों ऐसी कोई दुर्लभ स्थिति ही हो सकती है कि अंगूठे का निशान, उंगलियों का निशान भी ना आ रहा हो और दोनों आँखों का ऑपरेशन हो गया हो, लेंस बदल गए हो, ऐसी कोई रेयर स्थिति आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए भी दूसरा तरीका है। अब दोस्तों ऐसे उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, फिर लाभार्थी को पुनः बैंक में जाना होगा और वहाँ OTP बेस उसकी DBT हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई आपका सवाल हो आधार के बारे में, DBT या पेंशन के बारे में, ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं।